जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब जो नया कानून है वो है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये तीनों कानून आने के बाद अब सभी लोगों को ये नहीं पता कि इन तीनों नए कानून में क्या क्या बड़े चेंजेस हुए हैं, कितना आपको फ़ायदा मिला है। और जैसे कि कई बड़े चेंजेस हैं जो हमें इन तीनों कानून में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आतंकवाद के बारे में इस कानून में जगह दी गई है। अब अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर बैठा भी अपराध करता है तो अब उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और किसी से झूठ बोलकर या धोखा देकर शादी करना इन कानून में ये भी बड़ा अपराध माना गया है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में साइबर फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए साइबर फ्रॉड को भी बड़ा अपराध माना गया है। और आज की इस वीडियो में हम इन तीनों बड़े कानून में हुए चेंजेस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है एडवोकेट आबिद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। लेकिन 1 जुलाई से पहले जो भी क्राइम हुआ है उसकी एफआईआर आईपीसी में ही दर्ज होगी, चाहे उसकी कंप्लेन 1 जुलाई के बाद ही क्यों ना दर्ज कराई जाए। लेकिन ऐसे मामले में अपराध तो आईपीसी में दर्ज होगा, लेकिन केस की इन्वेस्टिगेशन और अदालती कार्रवाई में नया कानून ही लागू होगा। और 1 जुलाई से कानून लागू हो जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए भी इन तीनों कानून में बदलाव किए गए हैं। पहले जब आपको किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी होती थी तो जहां कोई घटना घटित होती थी उससे संबंधित थाने में आपको एफआईआर दर्ज करानी होती थी। लेकिन अब नया कानून आने के बाद अगर अपराध किसी और स्टेट में होता है जहां पर एफआईआर दर्ज कराने से आप डरते थे या आपकी एफआईआर वहां नहीं लिखी जाती थी, तो अब आप अपने स्टेट में भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और दूसरा, आप एफआईआर ईमेल के द्वारा भी दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद थाने में ईमेल रिसीव होने के 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर आपको उस थाने में जाकर अपने बयान देना है और सिग्नेचर करने हैं। इस तरह भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और नए कानून लागू होने के बाद अब कोई भी पीड़ित क्राइम होने की स्थिति में किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। 15 दिनों के अंदर उसका जो भी जुडिक्शन होगा, यानी जहां अपराध हुआ है उस एरिया में जो भी उससे संबंधित थाना होगा वहां उस कंप्लेन को भेजना होगा। इस तरह भी आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। दूसरा, एफआईआर करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, यानी उसकी ड्यूटी है, वो उसको टाल नहीं सकती। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जांच करने की टाइमिंग भी फिक्स हो चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर हाल में 60 दिन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करेगा और इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद अपने चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल करेगा। जज साहब के लिए भी कंपलसरी हो गया है कि वो 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम कर दे। और इन कानून में एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि पहले सुनवाई पूरी हो जाती थी लेकिन 6 महीने 5 महीने तक फैसला नहीं आता था। लेकिन अब 45 दिन के अंदर जज साहब को फैसला देना अनिवार्य हो गया है। और आतंकवाद भी अब इस कानून में आ गया है। देश के बाहर अगर कोई बैठा हुआ कोई भी अपराध करता है, भारत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको भी अब पकड़ा जा सकता है। और दूसरा, साइबर फ्रॉड गंभीर अपराध घोषित हो चुका है। स्नेचिंग, चाहे चेन स्नेचिंग हो चाहे मोबाइल स्नेचिंग हो, वो गंभीर अपराध हो चुका है। और धोखा देकर झूठ बोल के जो लोग विवाह करते थे, निकाह किया करते थे, उसको भी गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया है। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय एविडेंस एक्ट में नहीं था लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, व्हाट्सएप की कॉल या इंस्टाग्राम की चैटिंग या ईमेल की चैटिंग, इन सभी को भी एज ए एविडेंस अब आप यूज़ कर सकते हो। गिरफ्तारी के जो नियम हैं उनमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 35 क्लोज 7 के मुताबिक ऐसे अपराध जिनमें 3 साल या उससे कम की सज़ा का प्रावधान है, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी से पहले डीएसपी या उससे ऊपर की रैंक के अफसर या उससे ऊपर की रैंक के अफसर की अनुमति लेनी होगी। और 60 साल से ज़्यादा उम्र के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी ऐसा ही करना होगा। और 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी के इस्तेमाल को आर्टिकल 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की ज़रूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज कराना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। इस धारा के मुताबिक अगर कोई कैदी आदतन अपराधी है या पहले हिरासत से भाग चुका है या जिसने गंभीर प्रकृति के अपराध किए हैं, ऐसे अपराधी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।